नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है सोयल स्ट्रक्चर और सोयल टेक्सचर। सोयल स्ट्रक्चर और सोयल टेक्सचर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें गवर्न करती हैं सोयल की रिटेंशन में, यानी इरोजन होगा कि नहीं होगा, न्यूट्रेंट सप्लाई में, न्यूट्रेंट की रिटेंशन में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में और ड्रेनेज में और लीचिंग में। जब ये सारी चीज़ें काम करती हैं तो वो सोयल क्या कहलाती है? सोयल फर्टाइल कहलाती है। अब सोयल फर्टिलिटी क्या होगी? सोयल फर्टिलिटी इसका मतलब वो होगी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सही होंगी। तो सोयल फर्टिलिटी किसे कहेंगे? वो सोयल जिसकी कैपेसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ न्यूट्रेंट सही हो, वो सोयल क्या कहेगी? फर्टाइल सोयल कहलाएगी। और जिसमें सप्लाई ऑफ न्यूट्रेंट्स कम रहेगी वो अनप्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव सोयल की श्रेणी में आती है। तो किसी भी फर्टाइल सोयल का होना उसकी सोयल की टेक्सचर और सोयल की स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि हम सोयल टेक्सचर क्या होता है। सोयल टेक्सचर किसे कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो न्यूट्रेंट की रिटेंशन में हेल्प करती है। अब जब ये रिटेंशन में हेल्प करती है तो किस बात पे हेल्प करेगी कि उसके अंदर सैंड, सोयल और सिल्ट के पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं 0.2 से लेकर 0.02 तक अगर mm तक पार्टिकल्स होते हैं तो वो सैंड कहलाती है। 0.02 से 0.002 तक होते हैं तो वो क्या कहलाती है? सिल्ट कहलाती है। और 0.002 से लेसर होते हैं वो क्ले सोयल होती है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स सैंड में होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और जो क्ले में होते हैं वो छोटे होते हैं। और ये 1000 गुना तक छोटे हो सकते हैं क्ले पार्टिकल्स सैंड पार्टिकल्स के बजाय। तो जो जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा उतना ही पोर स्पेस ज़्यादा होगा। जितना सोयल के पार्टिकल्स छोटे होंगे उतना ही पोर साइज महीन होगा, वाटर को रिटेन ज़्यादा कर पाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि सैंडी सोयल्स में जो न्यूट्रेंट का और वाटर का दोनों रिटेंशन कम होती हैं और ये दोनों चीज़ें क्ले सोयल में हाई होती हैं। क्योंकि हाई सोयल जो क्ले सोयल होती हैं वो हाई न्यूट्रेंट के कारण और हाई वाटर के कारण क्या होती हैं? ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। अब इन सोयल को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? इसको क्लासीफाई करने के लिए हमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स का एक ट्रायंगल होता है। तो अब देखिए, ये जो नीचे की तरफ आती है ये 10 से लेकर 100 तक सिल्ट की परसेंटेज है। यहाँ से ये बढ़ती हुई सैंड की पार्टिकल्स की है परसेंटेज और ये ऊपर की तरफ ट्रायंगल के इस साइड जाती है तो क्ले पार्टिकल्स की है। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आप ये देखिए कि जिसमें क्ले कंटेंट 40% से ज़्यादा होता है वो सारी सोयल क्ले होती हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रायंगल का ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जब 40% से ज़्यादा सिल्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो क्ले के अंदर क्या मिला? सिल्ट। तो सोयल कैसी हुई? सिल्ट क्ले। अब उसके अंदर नीचे की तरफ जाते हैं तो सैंड का हिस्सा मिला तो क्या हो गया? सिल्ट क्ले लोम। और लास्ट में क्या होगा? जब सिल्ट की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सिल्ट आपने देखा 10 से लेकर 100 तक बढ़ती हुई, तो ये क्या कहलाएगी? जहाँ पर 80-90% जिसके अंदर सिल्ट की मात्रा आ जाती है क्ले में, तो क्या होती? सिल्ट ज़्यादा हुई तो क्या हुई? सिल्ट सोयल। क्ले मिक्स है तो सिल्ट लोम सोयल। और लास्ट में बिल्कुल 100% जहाँ पर सिल्ट होगी तो वो सिल्ट सोयल हुई। उसी प्रकार अगर हम इसके दूसरे तरीके से आते हैं तो जहाँ पर क्ले का कंटेंट 10% से कम होता है और 80 से 90% जहाँ सैंड होती है तो वो सोयल कैसी होगी? सैंडी सोयल्स। लेकिन जैसे ही 10 से 20% तक उसमें क्ले ऐड हो जाती है, यानी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वो सोयल क्या हो जाती है? लोमी सैंड हो जाती है। इसमें एक डिफरेंस देखना क्या रहेगा? जब इसमें क्ले का पार्टिकल बढ़ता चला जाता तो सैंडी क्ले लोम सोयल हो जाती है। ये दोनों में फर्क देखा आपने? जब 20% के करीब क्ले होती है तो वो लोमी सोयल्स होती है, लोमी सैंड होती है। और जब उसमें क्ले का कंटेंट और बढ़ जाता है तो क्या हो जाती है? सैंडी क्ले लोम सोयल। तो ये लोम सब पीछे आ जाता है क्योंकि लोम सोयल्स वो होती हैं जो बेटर मिक्सचर होता है जिसके अंदर। और लास्ट की सोयल सबसे इंपॉर्टेंट सोयल आती है, वो लोमी सोयल्स आती हैं। लोमी सोयल्स क्या होते हैं? जो बेस्ट मिक्सचर होता है सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, तो वो सोयल्स क्या कहलाती हैं?
लोम सॉइल्स कहते हैं, और लोम सॉइल्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, न्यूट्रिशन अच्छा होता है, उसके अंदर वेदर्ड मटेरियल अच्छे होते हैं, उसके अंदर लीचिंग अच्छी होती है, तो लोमी सॉइल्स को बेस्ट सॉइल मानते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सॉइल को हम क्लासीफाई करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन को हम क्या करते हैं, सॉइल टेक्सचर क्लासेस या क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास मोटा मोटा एक बार दोबारा देख लो, जब क्ले का कंटेंट ज़्यादा है और 60% तक अगर क्ले है तो वो सारी सॉइल क्ले रहेंगी। 60 से घट जाता है वो तो क्ले लोम सॉइल्स होती हैं, क्योंकि सिल्ट की मात्रा बढ़ती है। जैसे जैसे इस साइड हम नीचे की तरफ उतरेंगे तो हमारा सिल्ट बढ़ता है, तो सिल्ट क्ले हो जाएगी, सिल्ट क्ले लोम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सैंड का भी मिक्सचर होगा। और लास्ट में यहाँ जब 80-90% सिल्ट है तो सॉइल क्या कहलाएंगी, सिल्ट लोम कहलाएगी। और उसी प्रकार अगर हम सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो सैंडी सॉइल, सैंड में थोड़ी सी क्ले मिल जाती है तो लोमी सैंड, और सैंड में और ज़्यादा क्ले मिल जाती है, सैंडी क्ले लोम सॉइल्स। और लास्ट में जहाँ लगभग बराबर होती हैं तो वो सैंडी क्ले सॉइल्स होती हैं। और इनमें जहाँ रिलेटिव प्रोपोर्शन लगभग 30-35% के करीब होता है सबका, तो वो सॉइल्स क्या कहलाती हैं, लोमी सॉइल्स कहलाती हैं। और ये सारा क्या कहलाता है, सॉइल टेक्सचर क्लासेज कहलाती है। अब बात करते हैं सोयल के स्ट्रक्चर की। तो सोयल के स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, अरेंजमेंट ऑफ सोयल पार्टिकल्स। और जो अरेंज होते हैं सोयल के पार्टिकल्स उनको पेग्स क्या एग्रीगेट्स कहते हैं। यानी किसी प्रकार से भी सोयल के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज रहेंगे जो टिल्थ को डिफाइन करेंगे। और एक गुड टिल्थ कहाँ होती है, जहाँ फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, गुड टिल्थ सोयल भी कहेंगे। तो जो एग्रीगेट की स्टेबिलिटी होगी वो डिसाइड करेगी किस प्रकार की सोयल स्ट्रक्चर बनेगी। और मोटा मोटा देखें तो 6 प्रकार की सोयल स्ट्रक्चर बनती हैं। पहले है ग्रेनुलर। ग्रेनुलर में क्या होगा, छोटे छोटे ग्रेनुलर पार्टिकल्स होंगे जो 0.5 सेंटीमीटर से नीचे के होंगे, वो क्या कहलाती है, सोयल की स्ट्रक्चर ग्रेनुलर कहलाती है। और ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कहाँ मिलती है, जहाँ पर जिन ओरिजिन में प्लांट के रूट्स आसानी से ग्रो कर जाती है वहाँ पर ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, और यहाँ अच्छी गुड टिल्थ आती है। उसके बाद होती है ब्लॉक की स्ट्रक्चर। ब्लॉक में हमने घरों में, मंदिरों में देखे होंगे, ब्लॉक्स बनते हैं, ईंटें बनती हैं कंक्रीट की, वैसे ब्लॉक्स होते हैं इर्रेगुलर साइज के जो एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं, वैसी स्ट्रक्चर ब्लॉक की स्ट्रक्चर कहलाती है। और ये क्या होते हैं, 0.5 से 5 सेंटीमीटर तक के बड़े हो सकते हैं ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स को कल्टीवेट करना मुश्किल होता है, और यहाँ पर जो ग्रेनुलर साइज की बजाय इनमें सोयल की टिल्थ कमज़ोर रहती है। और उसके बाद आती है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक क्या होती है, लोअर होरिजन्स में मिलती है, जहाँ पर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती है, वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं बड़े बड़े, और इनके अंदर से ये इन्फिल्ट्रेशन का एरिया होता है जहाँ से पानी और न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं। ये सोयल भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कल्टीवेशन के लिए, और ऐसी सोयल्स को प्रिज्मेटिक सोयल्स कहते हैं। उसके बाद जो सोयल की स्ट्रक्चर आती है वो होती है कोलमनर। कॉलम तो आपने सुने होंगे ना, बिल्डिंगों में डालते हैं, ऐसे कॉलम्स होंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। प्रिज्मेटिक में उसमें ये ऐसे कॉलम्स रहेंगे, और ये एरिड रीजन में मिलती है। सबसे पहला डिफरेंस, ये एरिड में मिलती हैं, ये लोअर होरिजन में मिलेंगी, अपर होरिजन में मिलेंगी। दूसरा, जब एरिड में होंगे तो इनकी कैप्स पे क्या होगा, साल्ट से जमा होंगे, तो जो साल्ट की प्लेटें रहेंगी ये इसकी डिस्टिंक्शन है। और दूसरा, ये हमेशा एरिड एरिया में मिलते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर कोलमनर की। उसके बाद आती है प्लेटी। जैसे हमारी प्लेट बर्तन रखे होते हैं, ऐसी प्लेट स्ट्रक्चर होती है, इरेगुलर साइज की प्लेट्स होंगी जो एक दूसरे के साथ टिकी हुई होंगी। ये प्लेट स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली बाइंडेड रहती है। तो ये स्ट्रक्चर हुई हमारी 5वीं। जो छठी होती है वो है सिंगल ग्रेनुलर। रेत के कण अलग अलग साइज के। तो इसकी क्या पहचान होती है, जैसे हमारा रेत होता है, हम हाथ पे लेते हैं उसको नीचे की तरफ करते हैं तो सारा रेत नीचे गिर जाता है, उस प्रकार की स्ट्रक्चर वो क्या कहलाती है, सिंगल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। इन के सोयल पार्टिकल्स में बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है और ये सिंगल ग्रेन्ड रहती हैं। तो यहाँ पर मॉइस्चर की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की और न्यूट्रिएंट्स की रिटेंशन होती है बहुत कम होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोयल स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर को 6 मोटे मोटे हिसाब से एग्रीगेटेड करते हैं, जिसमें ग्रेनुलर, ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक, कोलमनर, प्लेटी और सिंगल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है। और जब सोयल टेक्सचर
और सोयल स्ट्रक्चर दोनों चीज़ मिलती हैं तो उससे क्रिएट होती है सोयल की फर्टिलिटी। अब हमने देखा था सोयल फर्टिलिटी को, पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस किया। तो सोयल फर्टिलिटी अगर इन बातों को हम देखते हैं टेक्सचर और स्ट्रक्चर में, तो किस बात पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले कितना है, वो डिसाइड करेंगे सोयल की फर्टिलिटी को, क्योंकि वो रिटेंशन डिटरमाइन करती है। और दूसरे एग्रीगेट की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि सोयल कैसी रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोयल फर्टिलिटी किस चीज़ का कम्बिनेशन है, इंट्रैक्शन है। सोयल फर्टिलिटी इंट्रैक्शन है बायोलॉजिकल प्रोसेस का, केमिकल प्रोसेस का और फिजिकल प्रोसेस का, क्योंकि सोयल का टेक्सचर और सोयल की स्ट्रक्चर में चेंज होते रहते हैं सोयल धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे चेंज फिजिकल प्रोसेस से भी हो सकते हैं, केमिकल से भी और बायोलॉजिकल से। तो ये मोटा मोटा समझने वाली बात है कि सोयल की फर्टिलिटी, सोयल की टेक्सचर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस और वेदरिंग पर निर्भर करती है। और जब ये सारी चीज़ें उचित मात्रा में होती है तो एक सोयल उभर के आती है जिसको हम लोमी सोयल बोलते हैं, वो बेस्ट होती है। क्ले सोयल में रिटेंशन ज़्यादा होती है, फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, बारीक पोर होते हैं, ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को, न्यूट्रेंट को रिटेन कर सकते हैं। इसका उलट सैंड सोयल मोटे दाने होते हैं, मोटे पार्टिकल होते हैं, मैक्रो साइज होते हैं पोर्स के, इजीली न्यूट्रेंट्स को लीच होकर नीचे चले जाते हैं, वाटर नीचे चला जाता है, और वहाँ पर जो सोयल की प्रोडक्टिविटी है कम होती है। तेरी आंखों में उलझूं मैं और खो जाऊं, जहन में यूं उतरूं के लहू हो जाऊं, तू चुपके से रखे हाथ मेरे सीने पर, मैं तेरे ख्वाबों में आऊं और सो जाऊं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सोयल टेक्सचर और सोयल स्ट्रक्चर का टॉपिक खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे एग्रीगेट स्टेबिलिटी। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।